Meditation is a subject of vibrations. It's a subject of holy company. उसके सानिध्य में बैठकर, सत्संग के सानिध्य में बैठकर, संगति में बैठकर के डेवलप करना अपनी होश को, अपनी जागरण को, अपनी सुरती को। ये संपदा बहुत अद्भुत, अनमोल, अद्वितीय है। इसको संभाल लेना। यही संभाल तुझको संसार में, भवसागर में काम आएगी। तुम जागना। माइंड इज डिजीज, इससे बचना। बहुत हो लिया मन के साथ, अब थोड़ा मन के तमाम आयामों से हटना, माइंड से हट करके देखना, माइंड से हट करके रहना। थोड़ा माइंड से हटे हटे रहना, थोड़ा माइंड को देखने वाले होना, माइंड को समझाना नहीं, इसके स्वभाव को समझना। आज तक सारा का सारा जन्म तूने माइंड को दिया, थोड़ा मास्टर को देते चले जाना। अरे मास्टर के द्वार पर रह करके भी तुम माइंड का ही होकर के रहेगा तो कितना बड़ा अन्याय हो जाएगा, कितना बड़ा भटकाव हो जाएगा। अरे गुरु के द्वार पर गोपाल गए तो भगवान होके आए, सुदामा गए तो गरीब बड़े होके आए। दोनों 7-7 14 वर्ष लगातार गुरु के द्वार पर रहे, बराबर दिया है गुरु ने सबको, किंतु एक भगवान होके आए, एक संपूर्ण 16 कला पूर्ण भगवता का जाम छलका करके आए, और एक जैसे गए वैसे ही गरीब होके आए। मन बुद्धि माइंड मास्टर को देना, उसके होकर के रहना, उसके होके जीना, जन्म भर उसके हो जाना, जीवन जगमगा जाएगा। अरे तेरे हाथ में है, ये संभावना तेरे द्वार पर सदा सदा जगमगाती है। माइंड मास्टर के हवाले कर देना। अगर प्यास दर्द दीवानगी उठी है, अगर उसको जानने की प्यास तमन्ना उठी है, जिज्ञासा उठी है, जहां तेरी सारी एम्बिशन फुलफिल होती है। और सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट तक की एम्बिशन को कोई फुलफिल नहीं कर पाया, स्वयं खाली हाथ लौट गया। एम्बिशन फुलफिल करना है तो स्वयं की तलाश में, स्वयं की खोज में उतर। तेरी सारी एम्बिशंस वहीं संपन्न होती हैं, वहीं फुलफिल होती हैं। मन कभी संतुष्ट नहीं होगा परमात्मा के बिना, कदाचित भी संतुष्ट नहीं होगा, तृप्त नहीं होगा। खाली हाथ लौटा देगा तुझको, मौत के हवाले कर देगा। मुर्शिद के द्वार पर रह करके, मालिक के द्वार पर रह करके, सदगुरु के द्वार पर रह करके, गुरु पूर्णिमा के अवसर पर तुम अपना माइंड मास्टर को दे देना। खाली हाथ लौटना नहीं पड़ेगा, भरपूर हाथ लौटोगे, भरपूर हाथ लौटोगे। तुम उसके हो जाना जिस द्वार पर आए हो, उसके अंतर्गत हो जाना। भरपूर हाथ रहने लगोगी, जी भर कर के पीना। गुरु शिष्य के इस पावन पवित्र शाश्वत नाते में, आत्मिक रिश्ते में पीने पिलाने का दौर उतरता है। कछु पठन पाठन का नहीं, कछु सिखाने और सीखने का नहीं, कछु सुनने और सुनाने का नहीं, कछु समझाने और समझने का नहीं। वहाँ बुद्धि नहीं, एकमात्र प्रेम के जाम छलकता है। प्यास दर्द दीवानगी का आलम उतरता है, एक दूसरे के अंतर्गत होते चले जाते हैं और गूंज उठती है शहनाई। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मां विद्विषावहै मां विद्विषावहै मां विद्विषावहै मां विद्विषावहै। एकत्व की स्थिति पनपती है वहां। पीने पिलाने का दौर है यार, पठन पाठन का नहीं।
जब जागे पुरुष मिले, मुर्शिद मिले, साहिबा मिले, जब उनकी संगति मिले, उनका मिलन हो, तो सब किताबें एक तरफ रख देना, डायरेक्टली पीना, उसके सानिध्य में उसकी वाइब्रेशन को पीना। तुम ज्ञान के भंडार होती जाओगी, तुम नॉलेज ऑफ नॉलेज के मालिक होते चले जाओगे। बाहर की भव्यता का, बाहर के ग्लैमर का, बाहर के वैभव का, बाहर की भव्यता का अगर कहीं स्रोत है तो तेरे भीतर है। कण मात्र है ये बाहर की भव्यता जो आज शिखरों को चूम रही है। अरे विराट तेरे भीतर है। अपनी जड़ को, अपने स्रोत को कभी ना छोड़ना, अपने सेंट्रल पॉइंट पर बने रहना। कहीं दुर्भाग्य न घटित हो जाए कि बाहर चकाचौंध हो और भीतर अंधेरा हो। ये दुर्घटना ना घटित होने देना, ये दुर्भाग्य घटित ना होने देना। कितने सुंदर भव्य मंदिरों के शिखर हैं बाहर, ये सिर्फ डिजाइन है तेरे भीतर का। ये सब डिजाइन है और कितने भव्य है, कितने आकर्षित हैं इनके शिखर। ये सब इंसान ने भीतर का डिजाइन लिया है, किंतु भीतर के शिखर तो स्वयं भगवान ने बनाए हैं। बाहर तो इंसान के बने हैं, जो स्वयं भगवान ने बनाया है। अरे वहां की भव्यता में तुम आश्चर्यचकित हो जाओगे। स्रोत भीतर है, उसकी ओर रहना, बाहर के शिखरों की कदर करना, रिस्पेक्ट करना, सम्मान करना। बाहर के शिखर मटेरियल वर्ल्ड के शिखर, ये विज्ञान के शिखर, ये ज्ञान के शिखर बहुत अनुपम है, सुंदर है, सौंदर्य से ओतप्रोत है। उसी को लगेंगे जिसके भीतर का शिखर जगमगाता हो। बाहर की भव्यता की कीमत, बाहर की भव्यता का अस्तित्व कायम रह सकता है अगर भीतर का अस्तित्व जगा हो। अगर तो स्रोत के साथ जुड़ा जुड़ा जिया इस धरती के ऊपर, तो बाहर भीतर का ये शिखर तेरा हाथ लगने में देरी नहीं लगती। आज की मॉडर्न लाइफ में, मॉडर्न टाइम में, मॉडर्न सोसाइटी में अगर कमी है, एक ही कमी है, एक ही कमजोरी है, अंतर्मुखता का टच नहीं रहा, स्पिरिचुअल टच नहीं रहा। सारा ध्यान बाहर की ओर बखेर दिया तूने, बाहर की ओर उड़ेल दिया, बाहर की ओर भाग खड़ा हुआ। भागना बुरा नहीं, जी भर करके दिन रात भाग दौड़ लगाना, किंतु अपने स्रोत से जुड़ करके, स्रोत को छोड़ करके नहीं, अपने केंद्र को, अपनी आत्मा को, अपने अस्तित्व को छोड़ करके नहीं। ये बहुत बड़ी कुर्बानी, तुच्छ के लिए सब कुछ की कुर्बानी देना बुद्धिमता नहीं है। मॉडर्न टाइम की, इस मॉडर्न लाइफ की, इस मॉडर्न सोसाइटी की इस वीकनेस को विदा करना तुम ही कर सकते हो। भारत भूमि में रहने वालों, ये वीकनेस तुम दूर कर सकते हो, जिसके कारण मनोरोग, हृदय रोग, ईगो, अहम, अहंकार का अंधेरा छाया है। ये वीकनेस, ये कमजोरी, ये दुर्बल तल आप ही विदा कर सकते हो, और किसी भी दुनिया की धरती पर यह विदा नहीं हो सकता। केवल तेरे देश की, तेरे भारत की, तेरी संस्कृति की धरती पर हो सकता है। बाहर के तमाम मैटीरियल शिखरों को पूरा पूरा सम्मान देना जरूरत है। आज के जीवन में, आज के समय में बाहर भीतर दोनों गरीबी दूर होना चाहिए, दोनों गरीबी दूर होना चाहिए। सुविधापूर्वक साधन से युक्त होकर के जीना, सुविधा में साधन युक्त होकर के जीना, साधन में सुविधा की पूर्ण सुगंध उठने देना, साधन संपन्न होकर के जीना बाहर, किंतु भीतर साधना का दीप जलाए रखना, भीतर दीप जलाए रखना, जागरण का, होश का, सुरती का।
यही एकमात्र तेरी जीवन दिशा है, यही तेरा एकमात्र जीने का ढंग है। पूरे पूरे सुविधाजनक होना, पूरे पूरे साधन संपन्न होना बाहर, किंतु साधना का दीप जलाए रखना, साधना की टॉर्च लेके चलना, साधना का अम्ब्रेला लेके चलना, फिर परिणाम स्वयं देख लेना, उसको बखान करने की जरूरत नहीं। देश काल स्थिति के अनुसार जो जो नेसेसरी है उसको लेकर के चलना बुद्धिमता है। बस शीघ्र जगमगाओगी अगर थोड़ी सी प्रायोरिटी बाहर से भीतर की ओर रखोगी। बॉडी के लिए सब कुछ नहीं, माइंड के लिए सब कुछ नहीं, अपनी आत्मा अपने स्रोत के लिए भी कुछ कमाई कर लेना, बैलेंस और ब्लिस के पंख लग जाएंगे, भीतर के अंतरिक्ष पे उड़ारी लगेगी, गजब गजब घटना तेरे हाथ लगेगी। ये एकमात्र सपना नहीं है, यह एकमात्र यथार्थ है, ये वास्तविकता है तेरे जीवन की। आप अपनी ओर थोड़ा थोड़ा रहना, मन से हट करके रहना, रास्ता मिल जाएगा, समाधान मिल जाएगा, भटके हुओं को भी भगवत्ता का द्वार मिल जाएगा। मन के साथ जो जो लगे हैं, जो जो चलते हैं, वो सब भटके हुए हैं, एस्केपिस्ट हैं, पलायनवादी हैं, अपने से दूर रहता है। अपने आप से दूर रहना पलायनवाद है, स्वयं से दूर रहना, स्वयं स्वरूप से, स्वयं आत्मा से, स्वयं के अस्तित्व से, स्वयं के शिखरों से, स्वयं स्वभाव से दूर रहना महापाप है, एस्केपिज्म है, पलायनवाद है। वापस लौटना तेरी संस्कृति है। एक बात तेरा विराट स्वरूप है, एक बात वफादारी है। तेरी जोस्तजू को शायद कभी हौसला मिलेगा, तेरी जोस्तजू को शायद यहाँ हौसला मिलेगा। तू जहाँ भटक रहा है वहीं रास्ता मिलेगा। तू जहाँ भटक रहा है वहीं रास्ता मिलेगा। तेरी जोस्तजू को शायद यहाँ हौसला मिलेगा। तेरी जोस्तजू को शायद जो खलूस हो ना दिल में तो किसी को क्या मिलेगा। न तुझे सनम मिलेंगे न मुझे खुदा मिलेगा। न तुझे सनम मिलेंगे न मुझे खुदा मिलेगा। तेरी जोस्तजू को शायद कहाँ तरके मैं परस्ती, कहाँ रोज पीने वाली। कहाँ तरके मैं परस्ती, कहाँ बत्ती, कहाँ रोज पीने वाली। वहीं तोड़ देंगे तौबा,
जहाँ मैं कदा मिलेगा वहीं तोड़ देंगे तौबा। जहाँ मैं कदा मिलेगा, लिविंग पब तेरी जोस्तजू को शायद। चलो आज फिर सुनाई तुम्हें दास्तां वफा की। ऐ प्यासे दीवानों, ऐ पतंगे परवाने होने वालों, ऐ प्रभु के दर्द में डूबने वालों, ये बहुत बड़ी पुकार उठाई है जागे पुरुषों ने। संभल के चलना, बेवफा ना हो जाना उसके प्रति। कितना सुंदर कहते हैं, जहां जहां बेवफाई आती है, इनसिंसियरिटी आती है, वहां डॉग की, श्वान की, कुत्ते की एग्जाम्पल दी जाती है। फिर हम तो इंसान हैं, इंसान को समझाने के लिए, इंसानी जीवन को दिशा देने के लिए एक पशु, एक डॉग जैसे पशु की एग्जाम्पल देनी पड़ती है। कितनी बेवफाई का रूप हो जाता है इंसान मन के हाथ लग कर के। बहुत सुंदर कहा जागे पुरुषों ने। ऐ दोस्तों दीवानों, ऐ रिंदो पियकड़ो भीतर के, ऐ भक्तों परवानों प्रेमियों, प्यासे रिंदो, चलो आज फिर सुनाई तुम्हें दास्तां वफा की। चलो आज फिर सुनाई तुम्हें दास्तां वफा की। इन्हीं रास्तों में तुमको कई बेवफा मिलेंगे, तेरे रास्तों में तुझको, इन्हीं रास्तों में तुझको कई बेवफा मिलेंगे, तेरी जोस्तजू को शायद। संभल के रहना, अपनी प्यास दर्द दीवानगी को किसी भी प्रकार के हालात के साथ समझौते में ना उतरने देना, परवाह न करना। अपनी जिंदगी को, अपने जीवन को लहलहाने के लिए सब कुछ दांव पर उतार देना। ये सौदा बहुत सस्ता है, वरना तो मौत के ही गाल में जा रहा है, यूं ही शमशान के निकट जा रहा है, यूं ही मृत्यु के गाल में उतरता चला जा रहा है। आह्वान करता है तुम्हें, जागना, जागना। गर राज जानना है तो खुद अपनी जोस्तजू कर। गर राज जानना है वफाई का, जीवन का, जिंदगी का। गर राज जानना है तो खुद अपनी जोस्तजू कर। सेल्फ डिस्कवरी में होता है, सुपर साइंस में होता है। ये करियर, ये कैरियर लाखों करोड़ों में कोई एक चुनता है, और जो चुनता है वो परिपूर्ण होकर के आता है, वो भरपूर होकर आता है, वो सदा सदा के लिए संतुष्ट होकर के उतरता है, वो शिखर बन के आता है उस विराट के। गर राज जानना है खुद अपनी जोस्तजू कर। जो मिला न तुझको दिल में तो हरम में क्या मिलेगा, तेरी जोस्तजू को शायद कभी हौसला मिलेगा। तू जहाँ भटक रहा है वहीं रास्ता मिलेगा। तू जहाँ भटक रहा है वहीं रास्ता मिलेगा, तेरी जोस्तजू को शायद। आज के आधुनिक युग में, आधुनिक समय में, आधुनिक जिंदगी में बाहर जो भी हो रहा है
सब बहुत बढ़िया हो रहा है, बहुत बढ़िया सीख रहा है। तेरी सुरती, तेरे ध्यान जो बाहर की ओर बही है, बहुत गजब हो रहा है। धीरे 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 बाहर के जगत में भारत मोस्ट पावरफुल होने जा रहा है, किंतु ये पावरफुलनेस कहीं अमेरिका, यूरोप की तरह लुट ना जाए। इसको अगन देना अपने जागरण की, अपने होश की, अपने सुरती की। थोड़ा थोड़ा समय आत्मा को देना, अपने अस्तित्व को देना, अपने जीवन को देना, अपने स्वभाव को देना। नहीं तो ये शिखर जो बनने जा रहा है ये लुट जाएंगे अगर इसमें आत्मा नहीं होगी। ये सब नकल हो जाएगा, इमिटेशन हो जाएगी। ये सब एकमात्र स्यूडो अस्तित्व हो जाएगा, झूठा झूठा हो जाएगा। जो हाथ नहीं लगा उन लोगों के, कहीं तू भी उससे वंचित ना रह जाना। मेरे प्यारे भारत, भले थोड़ी देर हो जाए, भले थोड़ी देर लग जाए उन शिखरों को चूमने में, किंतु तू दोनों पंख लगा करके उड़ारी मारना, तो सारे विश्व का पुनः गुरु होकर के रहना। ये गुरु पूर्णिमा का एकमात्र आशीर्वाद अपने देश को प्रदान कर रहा है। ये दिशा दे रहा है कि इतना जल्दबाजी भी मत करना कि आत्मा खो जाए। इतना जल्दबाजी भी मत करना कि केवल बाहर बाहर की शक्तियों के शिखर हो जाएं, भीतर शांति का शिखर सदा के लिए गिर जाए। अपने पीस ऑफ माइंड को, अपने स्वास्थ्य को, अपनी शक्ति को, अपनी शांति को, अपने आनंद को, अपनी मस्ती को, अपने बेप्रवाह को, बेप्रवाह भरी जिंदगी को किसी कीमत पर लुटने ना देना। अपनी आत्मा को किसी भी शिखरों पर कुर्बान करके अपने अहंकार, अभिमान, अपने ईगो के अंधेरों को मत पिरो लेना। जो गरीबी, जो पोपरनेस, जो दरिद्रता बाहर के लोग देख रहे हैं अपने भीतर, वही यहां पनपने ना पाए। यहां मनोरोग, हृदय रोग तुम्हें छूने ना पाए, और यही एकमात्र तुम्हारी विजडम का तराजू ना बने। तुम्हारा अहंकार, अभिमान इसमें भी छलकता है कि जिसको मनोरोग नहीं, हृदय रोग नहीं, वो वाइजेस्ट पर्सन ही नहीं, वो तनिक मात्र भी प्रतिभाशाली नहीं। क्या गजब की लैंग्वेज, क्या गजब की इंटरप्रिटेशन, क्या गजब की व्याख्या तूने पिरोई है, भीतर के अंधों की पिरोई है। ये सुजाखे लोगों की इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये व्याख्या उनकी नहीं है जो भीतर जागे हैं, जिनके आगे नतमस्तक होते हो। सही सही व्याख्या करना, अपनी कमी कमजोरियों को सोने का वर्क नहीं चढ़ाना, तनिक मात्र भी कैप्सूल चढ़ाने की कोशिश ना करना। जो जैसा है वैसा दर्शाना, ताकि उसकी ट्रीटमेंट हो सके, उसका इलाज हो सके। प्यारे भारत, अपनी शिखरों को चूमने के लिए तुम दोनों पंख लेके चलना। एक पंख से उड़ारी मत मारना, नहीं तो गरीबड़े रह जाओगे। बाहर की गरीबी दूर करते करते कहीं भीतर की गरीबी ना पिरो लेना। दोनों ओर की गरीबी को दूर करने में तुम शीघ्र अतिशीघ्र जुट जाना, ताकि ये पूर्णिमा सदा सदा के लिए फलित हो जाए। सदा सदा के लिए लहलहा उठे संपूर्ण जीवन, टोटालिटी, टोटल लाइफ। ये धरती की देन है, भारत भूमि की देन है। इसी को संस्कृति कहा, जहाँ टोटल, टोटालिटी, टोटल लाइफ छलकती है। पहले भीतर फिर बाहर, दोनों गरीबी को दूर करने में तेरे भीतर की सक्षमता, तेरे भीतर की एकमात्र जगमगाती हुई कसौटी सत्य की, शाश्वतता की, भगवत्ता की, बाहर की गरीबी को भी दूर कर देगी। ये निष्काम भाव, भीतर से उठा हुआ निष्कामता की सुगंध, निष्कामता की खुशबू भीतर से उठी हुई तेरे सारे के सारे जगत को मालो माल कर सकती है। आज के साधुओं के युग में तुम सेवा साधना की मूर्ति बनकर के चलना, अपने जीवन को साधना देना, बाहर दूसरों को सेवा प्रदान करना। हम अपने द्वार पर आने वालों को सेवा साधना का भिक्षा पात्र प्रदान कर रहे हैं। इसको संभाल लेना, मालो माल होके जियोगे। इसको संभाल लेना, तुम भारतीय संस्कृति के प्रतीक होकर के जियोगे। इसको संभाल लेना, तुम शिखरों के मालिक होकर के जियोगे। ये भिक्षा पात्र सेवा साधना का तुम्हारे हाथ थमा रहा है, और तुम्हारे साथ साथ चलने वाले हैं, तुम्हारे साथ साथ रहने वाले हैं, तुम्हारे साथ साथ कदम उठाने वाले हैं। तनिक मात्र भी
भीतर बाहर की गरीबी को तुम्हारे आंगन में नहीं आने देंगे। अगर तुमने इस भिक्षा पात्र को सेवा साधना की रंगत से ओतप्रोत भिक्षा पात्र को तूने संभाला तो तुम टोटालिटी में, टोटल लाइफ में जियोगे और भारत की संस्कृति को पुनः आत्मा प्रदान करोगे, उसमें पुनः आत्मा को जगमगा दोगी। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, आज खुल के बोलिएगा, अपनी आत्मा जगाइएगा जी भरकर। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। 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 बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं राख का ढेर है। बुझी इश्क की आग जिसमें भी है, वो बंदा नहीं